स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम सरफेस एरिया को निकालेंगे, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर की, जिसमें आपने कई सारे सॉलिड्स के फॉर्मूलेस पढ़े थे और वहाँ पर अपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाले थे। यहाँ पर क्लास 10th में हम उन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं, बट यहाँ पर हमारा जो केसेस हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन, जैसे हेमिस्फेयर को हम कोन के साथ लगा दें या फिर सिलेंडर के साथ लगा दें या क्यूबॉइड के ऊपर लगा दें, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं फिगर्स के, और इन्हीं फिगर्स का फिर हमें सरफेस एरिया निकालना होगा और वॉल्यूम निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और सबसे पहले हम देखते हैं 12.1 के इंट्रोडक्शन को, और कुछ बेसिक्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड के सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूलेज की। तो कौन कौन से फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे, उन फॉर्मूलेज को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फिगर है हमारा क्यूब। नाउ क्यूब हम जानते हैं एक ऐसा सॉलिड बॉडी है, एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे सरफेसेस की डायमेंशन जो होती है वो इक्वल होती है, या फिर हम कहें कि सारी एजेस इक्वल होती हैं। तो मान लेते हैं इसकी एज जो है वो ए है, सो दिस इज लेंथ, ये भी ए है। ऐसे ही ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ भी हमारा ए है, और हाइट की बात करें तो हाइट भी हमारा ए ही होगा। क्लियर। सो यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है लेटरल सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया वो सरफेसेस का एरिया है जो खड़ी हुई है, मतलब वॉल्स की अगर बात करें तो ये सरफेस खड़ा हुआ है, ये सरफेस खड़ा है, ये पीछे वाला खड़ा है, और ये वाला भी खड़ा हुआ सरफेस है। तो वो सरफेस जो खड़े हुए हैं वर्टिकली हैं, उन सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेसेस बोलेंगे। और उनका टोटल एरिया की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 सरफेसेस हैं जो खड़े हुए हैं, और एक सरफेस का एरिया कितना होगा, दैट इज साइड इनटू साइड विच इज ए स्क्वायर। तो 4 साइड का हो जाएगा 4a स्क्वायर। ऐसे ही हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 सरफेसेस तो ये हो जाएंगे जो लेटरली खड़े हुए हैं। बाकी 2 सरफेस की बात करें तो ये ज़मीन वाला दैट इज फर्श वाला, और ये ऊपर छत वाला, इस वाली की और इस ग्राउंड वाली की हम बात करेंगे। इन दोनों को भी हम अगर एड अप कर दें तो ये टोटल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ भी हमारा ए है, ब्रेथ भी हमारा ए है, और हाइट भी हमारा ए है। तो फाइनली वॉल्यूम आ जाएगा हमारा ए क्यूब। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके। ये वॉल्यूम है, ये टीएसए है दैट इज टोटल सरफेस एरिया, और ये है हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। इसी तरह हम दूसरे फिगर की बात करें, दूसरा फिगर है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, एक ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। तो मान लेते हैं लेंथ है हमारी एल, ब्रेथ है हमारी बी, एंड हाइट की अगर बात करें तो हाइट है हमारा ये वाला पार्ट। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों पार्ट अलग हैं। यहाँ पे भी अगर कंपैरिजन करें तो 6 सरफेसेस ही होते हैं इसके। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया का। सो लेटरल सरफेस एरिया में हम कौन कौन से सरफेस की बात करेंगे, जो वर्टिकल सरफेसेस हैं, जैसे ये वाला सरफेस है तो इसका एरिया हो जाएगा दैट इज लेस इनटू हाइट। अब एक सरफेस ये है, सेम इसके पीछे ये भी है, तो LH कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये हो जाएगा 2LH प्लस। अब हम इस वाले सरफेस की बात करेंगे तो ये BH है हमारा, और सेम इधर पीछे भी है, तो ये हो जाएगा 2BH। अगर दोनों में से हम कॉमन निकालें दैट इज 2, और क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में हाइट कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में L और यहाँ बचेगा B, तो L प्लस B। तो LS से हमारा निकल कर आ गया दैट इज 2H ब्रैकेट L प्लस B। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर वाला सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस भी अटक हो जाएगा। तो इस सरफेस एरिया की बात करें तो दिस इज लेंथ और ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू B आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे फाइनली इस वाले LS से में मुझे L इंटू B ऐड करना होगा। तो ये 2 सरफेसेस हैं जो 2LB, और पहले से क्या था 2BH ये वाला, एंड 2LH। तीनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लास्ट वन इज वॉल्यूम।
सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीन फॉर्मूले हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ये था हमारा क्यूब के फॉर्मूलेस, और ये जो है हमारा क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सॉलिड में। ऐसे ही थर्ड सॉलिड जो है वो है हमारा सिलेंडर। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसका ये होता है हमारा पार्ट, हमारा रेडियस। सो दिस इज आर, स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं। ये है सिलेंडर की हाइट। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे LSA की, बट LSA तो इसमें होता नहीं क्योंकि जो वर्टिकल सरफेस खड़ा हुआ है वो कर्व्ड की फॉर्म में है। कर्व्ड फॉर्म है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका, दैट इज 2πRH। क्लियर। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये कर्व्ड वाला एरिया जुड़ जाएगा, ऊपर से ये सर्कुलर फॉर्म और नीचे वाला सर्कुलर बेस। तो एक तो हो जाएगा आपका 2πRH प्लस πr² ऊपर वाला और πr² ही नीचे वाला सरफेस। सो टोटल हो जाएगा दिस इज 2πRH प्लस 2πr²। अगर कॉमन निकालो इन दोनों में से 2πr तो बचेगा यहाँ पर h और यहाँ बचेगा r। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका πr²h। आप इन फॉर्मूले को इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे हम CSA की बात करें 2πRH आया कहाँ से, तो हम देखेंगे इसका जो बेस है वो कैसा है, सर्कुलर बेस है। क्लियर। तो ये जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस की बात करी जाए तो एक्चुअल में क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, दैट इज 2πr। और ऐसे ही डिस्क उसके ऊपर मैं रखता चला जाऊं तो एक पर्टिकुलर हाइट ही अटेन कर लेगा, और वो हाइट कितनी मानी है यहाँ पे, हाइट मानी है h। तो हेड का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 2πRH आया है। इसी तरह अगर बात करें वॉल्यूम की, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सर्कुलर बेस की बात करेंगे। तो सर्कुलर बेस कैसा है हमारा, इस तरीके से सर्कुलर बेस दिया हुआ है इसका। यहाँ पर इसका जो एरिया है एक्चुअल में इसके अंदर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में एरिया है मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर के एरिया की बात कर रहे हैं। सो दिस इज वॉल्यूम, एंड एरिया कितना होता है इसका, दैट इज πr²। अभी सेम प्रोसेस करना है हमें, इसी तरह की डिस्क को इसके ऊपर रखते जाना है, और कितनी हाइट तक रखना है, दैट इज h हाइट हमने माना है, तो h हाइट तक रखेंगे। तो h का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली मुझे पूरे सिलेंडर का यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, विच इज πr²h। क्लियर है। तो समझ में आया आपको CSA कैसे आया यहाँ पर। फिर उसके बाद वॉल्यूम की बात करी तो वॉल्यूम कैसा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या करा, CSA दैट इज 2πRH में हमने ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का एरिया जो है हमने अडॉप्ट कर दिया। तो फाइनली हमारे पास जो आ जाता है दैट इज 2πr ब्रैकेट h प्लस r आ जाएगा। फोर्थ वाले फिगर की बात करें, फोर्थ वाले सॉलिड की बात करें तो उसको हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, जिसमें ये होती है हमारी हाइट h, ये होता है हमारा रेडियस r, एंड ये वाली हाइट इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, L से रिप्रेजेंट करते हैं इसके, और दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं। क्लियर। L जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्लांट हाइट को। तो अगर क्वेश्चन में आपको हाइट दे रखा हो, रेडियस देखा हो, तो हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें हाइट या फिर स्लांट हाइट दे रखा हो तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जो कि कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले CSA की। सो CSA क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा πRL, दिस इज πRL। ऐसे ही TSA की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि है πRL, उसे हम ले लेंगे, प्लस नीचे जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया भी हम एडअप कर लेंगे, विच इज πr²। तो दोनों में से अगर πr कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में रह जाएगा L प्लस R। ये आ गया हमारा फाइनल TSA, ये है हमारा CSA। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करें
तो वॉल्यूम जो होता है वो सिलेंडर के कंपैरिजन में इसका होता है 1/3, सो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया वॉल्यूम हमारा। क्लियर है, तीनों फॉर्मूले यहाँ पे क्लियर हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, इसी में सॉलिड्स की बात करें तो अगला फिगर है हमारा, दैट इज स्फेयर। स्फेयर क्या है? स्फेयर एक ऐसी बॉडी है जिसका का पूरा सरफेस ही कैसा है, कर्व सरफेस है। या फिर हम कहें कि ये जो स्फेयर है, हम कंपेयर करें किसी बॉडी के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम यहाँ इसको बॉल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो बॉल का बॉडी भी बिल्कुल स्फेरिकल बॉडी होता है। क्लियर। यहाँ पे बात करें तो ये है हमारी इस बॉडी का रेडियस, जिसको हम आर से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम है, क्योंकि पूरा ही सरफेस जो है कर्व्ड है, पूरा ही सरफेस कर्व्ड है, तो टोटल सरफेस एरिया भी सेम ही होने वाला है। और फाइनली ये हो जाएगा हमारा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम ही हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम हमारे स्फेयर का। इसी तरह हम बात करें हेमीस्फेयर की, तो हेमीस्फेयर का रेडियस क्या है? रेडियस तो वही सेम आर ही होगा। ये हेमीस्फेयर क्या है एक्चुअल में? स्फेयर का आधा पार्ट है। हेमी मतलब होता है आधा, तो आधा स्फेयर लेंगे, इसका मतलब क्या है? हेमीस्फेयर है। यहाँ पे रेडियस हमारा यही है। सीएसए की बात करेंगे सबसे पहले, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है? ये वाला सरफेस जो कर्व्ड रह गया है, नीचे वाला पार्ट, तो वो हो जाएगा हमारा सीएसए। और सीएसए आप देखेंगे तो स्फेयर का आधा ही वहाँ पे सीएसए हो जाएगा हेमीस्फेयर का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। वहाँ पे है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। और ये सर्कुलर सरफेस जो ऊपर कटा हुआ पार्ट है वो सर्कुलर फॉर्म है, तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आ जाएगा TSA इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। CSA की बात करें तो CSA हमारा आ चुका है 2 पाई आर स्क्वायर। लास्ट वन इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जो होता है स्क्वायर का आधा हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आके हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हम रिवाइज कर चुके हैं क्लास 9th के, जिनको हम दोबारा से इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं अलग अलग सॉलिड्स के कॉम्बिनेशंस में। क्लियर। आपने देखा कि सॉलिड के फॉर्मूले आपने देखे कि कैसे बने, सरफेस एरिया कैसे निकला है, या फिर वॉल्यूम कैसे निकला है। अब इनको हम फिगर्स के द्वारा, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ज़्यादा बेटर क्लियर समझ पाएंगे। तो NCERT का सबसे पहला एग्जांपल जो है उसे हम सॉल्व करते हैं और उसकी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो राशिद को एक टॉप मिला, एक लट्टू मिला उसे बर्थडे प्रेजेंट में, बर्थडे गिफ्ट में, जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है। सो ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। अपने क्रेयॉन्स कलर्स के द्वारा वो उसे क्या करना चाहता है? कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। तो ये जो लट्टू है वो कैसे शेप में है? कोनिकल शेप में, जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 3.5, और इस पूरे टॉप की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। तो कितने एरिया पर उसे कलर करना होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर। सो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे रेडियस की। तो रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये पूरा डायमीटर है 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 का हाफ, दैट इज 3.5/2। इस रेडियस को हम लेंगे। हाइट की अगर बात करें, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है? टोटल हाइट तो 5 है। अगर हम हाइट की बात करेंगे यहाँ पे, सो हाइट कितनी रह जाएगी? ये टोटल 5 है, और ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा? दैट इज 3.5 का हाफ हो जाएगा। 3.5 का हाफ हो जाएगा, और इस 5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो रह जाएगा हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट। मैं इस वाले हाइट की बात कर रहा हूँ जो हमें चाहिए होगी कोन की। तो हाइट हो जाएगी हमारी, दैट इज टोटल हाइट है हमारी 5, उसमें से हम माइनस कर देंगे रेडियस को, दैट इज 3.5/2, विच इज 10 माइनस 3.5/2, विच इज 6.5/2, विच इज फाइनली इक्वल टू 3.25। ये हाइट हमारी निकल कर यहाँ पर आ चुकी है।
विच इज 3.25। रेडियस पता है, हाइट पता है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसके एरिया की हम बात करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया आप देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पे कोन का CSA लगने वाला है। सो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें पता है, स्लांट हेड हमें निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस कितना है, दैट इज 3.5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस हाइट जो निकल कर आई दैट इज 3.25। इस 3.25 को हम स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लेंगे वैल्यू, तो फाइनली जो एल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा दैट इज 3.7 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। सो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूले को दोनों में से मैं पाई आर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरा एल और यहाँ पर बचेगा 2r। सो पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 3.5/2, स्लांट हाइट की बात करें तो ये है 3.7 प्लस 2r। 2r क्या है एक्चुअल में, रेडियस का डबल, और रेडियस का डबल मतलब एक्चुअल में क्या है, डायमीटर, और डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें 3.5। तो फाइनली हम ये डायरेक्टली यहाँ पे 3.5 ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा कैंसलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को और देखते हैं आंसर कितना निकल कर आता है। 35 पॉइंट हटा के नीचे 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 3.7 प्लस 3.5 इज 7.2। यहाँ से 7 से इसको 5 टाइम्स कट करेंगे, 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से ये 2 2 4 एंड 2 1 1 2, एंड यहाँ पर रह गया मेरा 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 एंड 2 6 12। नाउ 3.6 को मुझे क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा दैट इज 36 एंड 36, तो 396, और एक डेट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। तो फाइनली हमारा एरिया निकल कर आ चुका है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है इस पूरे टॉप का, जिसको राशिद को कलर करना होगा। क्लियर है? आपने देखा मेन चीज़ क्या है, फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। जो भी गिवन फिगर है, जो भी गिवन सॉलिड है, उसको एनालाइज करना है, क्या हमें दे रखा है और हमें किस एरिया की बात करी गई है, उस एरिया का सबसे पहले हम फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा फिर आंसर यहाँ पर आ गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। तो ये क्यूब है नीचे वाला पार्ट, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, और इस क्यूब की जो एजेस हैं वो 5 सेंटीमीटर एजेस दे रखी हैं। हेमिस्फीयर जो है ऊपर टॉप पे फिक्स कर दिया गया है, जिसका डायमीटर है 4.2। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो आप देखेंगे सॉलिड फिगर की बात करें तो यहाँ पे क्यूब के 5 सरफेसेस जाते हैं, 4 लेटरल सरफेस और एक जमीन वाला सरफेस तो आ ही जाएगा। तो टोटल एरिया का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 5 सरफेसेस हैं तो 5a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि हेमिस्फीयर ऊपर रखा हुआ है, तो इसका कर्व सरफेस जो हमें क्लियरली दिख रहा है वो वाला पार्ट भी हम इसमें यहाँ पे ऐड अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आप देखेंगे इसका टॉप वाला सरफेस, ये वाला सरफेस जो है इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो फाइनली ये वाला पार्ट और रह गया हमारा, इसका एरिया भी हमें निकाल कर देना होगा। तो एक्चुअल में आप देखेंगे ये दिख कैसे रहा, अगर इसका टॉप को ऊपर से देखें तो हेमिस्फीयर जो है इसके ऊपर ऐसे करके रखा हुआ है, तो ये वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया रह गया है अभी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इस सरफेस का एरिया और उस पर से हम इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। सो तीसरा पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दैट इज सरफेस का एरिया साइड स्क्वायर, और इसमें से हम सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। सो फाइनली इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर।
अब आप देखेंगे 5a² और a² हो जाएगा 6a² और 2πr² से πr² गया तो 1πr² रह जाएगा। तो फाइनली हमारा जो टोटल एरिया निकल कर आ चुका है दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस πr²। देखते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है यहाँ पे, साइड हमें दे रखा है एजेस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 5 का स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देता हूँ मैं, दैट इज 25 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की बात करें तो डायमीटर दे रखा है हमें 4.2 का हाफ हो जाएगा दैट इज 2.1। सो दिस इज 2.1 और ये भी 2.1 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 0 लगाएंगे, इसके भी नीचे 0 लगाएंगे, 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 25 इंटू 6 दैट इज 150 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 22 इज 66 इंटू 21 डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो दिस इज 6, 8, 3 and 1, so this is 150 plus 1386 डिवाइड बाई 100, 2 0 से कैंसिल करेंगे, पॉइंट आ जाएगा और वैल्यू रहेगी आपकी दैट इज 150 प्लस 13.86, एडअप करेंगे वैल्यू को तो 0 + 3 3 हो जाएगा एंड 5 + 1 6 हो गया। सो फाइनली हमारा 163.86 ये आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का। टोटल एरिया जो हमसे पूछा था वो यहाँ पर सॉल्व होके आ चुका है। क्लियर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे हमें अप्लाई करना है इन फॉर्मूले को, कैसे एरिया हमें फाइंड करना होगा। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in the figure। तो एक वुडन रॉकेट है, वुडन टॉय रॉकेट है जिसके ऊपर जो है सिलेंडर के जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है, कोनिकल शेप रखा हुआ है, जिस एंटायर रॉकेट का जो हाइट है वो 26 हमें दे रखा है, while the height of the conical part is 6 और इस कोनिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 6। तो इससे यहाँ से हमें क्लियर पता लग रहा है कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 20 होगी। नाउ The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter। अगर इस conical base की हम बात करें तो इसका diameter हमें 5 दे रखा है, इसका मतलब रेडियस इसका आधा हो जाएगा that is 2.5, while the base diameter of the cylinder portion is 3 centimeter। और जो base का diameter है सिलेंडर का ये वाले का वो है 3 centimeter दे रखा है। If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, हमें क्या करना है कि ऑरेंज को जो कोनिकल पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट है इसको मुझे पेंट करना है ऑरेंज से और नीचे वाले को पेंट करना है सिलेंडर को येलो कलर से। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। तो दोनों कलर्स कितने पेंट करने होंगे या फिर कितने एरिया में पेंट करना है वो हमें निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करेंगे कोनिकल सरफेस की। सो एरिया ऑफ कोन, तो एरिया ऑफ कोन में आप देखेंगे एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज πRL। यहाँ पे R हम दो तरीके से यूज करेंगे। जो बड़ा वाला सरफेस है, जो बड़े वाले सरफेस है यहाँ पे हम उसे कैपिटल R ले लेंगे। जैसे ये वाला रेडियस है, ये बड़ा वाला रेडियस दैट इज कैपिटल R, इसका वैल्यू हम ले लेंगे दैट इज 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 एंड स्मॉल r का वैल्यू ले लेंगे 3 का हाफ हो जाएगा 1.5। तो ये दो चीज़ें हम यूज करेंगे इसमें। अब इस वाले फिगर में आप देखेंगे कि हमें हाइट दे रखी है 6, रेडियस हमें पता है, हमें क्या करना होगा इसमें स्लांट हाइट निकालना होगा। क्योंकि स्लांट हाइट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें यूज करना होगा दैट इज πRL प्लस जो कोनिकल सरफेस है नीचे का वो हो जाएगा हमारा दैट इज πR² माइनस R²। वेट कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा πRL। सो पाई कैपिटल R लेंगे और L ले लेंगे प्लस दिस वन इज πR² माइनस ये वाला R²। ये क्यों लिया मैंने, अगर आप देखें कि इस कोन के सरफेस को आप देखें, कोन के बेस को अगर आप देखें तो सिलेंडर का जो बेस है वो छोटा है, ये वाला सरफेस छोटा है और कोन का सरफेस थोड़ा बड़ा है। तो इसका मतलब मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ जो हमें नीचे से पेंट करना होगा।
आप देखेंगे तो ये कुछ कैसा दिख रहा होगा, ये फिगर में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो हमें एक्चुअल में ये वाले सरफेस का एरिया भी निकालना होगा, क्योंकि नीचे से अगर आप देखें रॉकेट के बेस को तो ये वाला एरिया भी हमें पेंट करना होगा। तो वही है, ये हमारा छोटा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक और ये बड़ा रेडियस है। तो छोटे वाला एरिया और बड़े वाले एरिया को निकाल के हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बड़े वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ही हमने यहाँ पर देखेंगे आप यूज कर रखा है। क्लियर है? अब आप देखेंगे इसमें कि रेडियस तो हमें पता है, कैपिटल आर भी पता है, स्मॉल आर भी पता है, बट एल नहीं पता। तो एल का वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। तो स्लांट हाइट हमें निकालनी है सबसे पहले, स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट क्या हो जाएगा, दैट इज एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइट कितना है 6, सो हाइट का स्क्वायर तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस हमारा रेडियस की अगर बात करें तो दैट इज 2.5। तो 2.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 और एल का वैल्यू सॉल्व होकर 6.5 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एल का वैल्यू हमारा आ चुका है यहाँ पे 6.5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट का वैल्यू निकालेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ इन वैल्यूज़ को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, पहले वाले एरिया की बात करेंगे। सो पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है हमारा यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल आर है दैट इज 2.5। स्लैंट हाइट की बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, पाई कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा टर्म्स, दैट इज आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो दिस इज पाई आर इंटू एल दैट इज 2.5 इंटू 6.5 प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर दैट इज 2.5 का स्क्वायर करना है माइनस स्मॉल आर दैट इज 1.5 का स्क्वायर करना है। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। 2.5 इंटू 6.5 तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 25 5 125 एंड 25 6 150। ये वैल्यू आ जाएगा हमारा दैट इज 16.25। नाउ इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले। आप देखेंगे ये 2.5 का स्क्वायर है तो 2.5 का स्क्वायर है और ये है 1.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी करूँगा तो 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 2.5 माइनस 1.5 हमारा आ जाएगा 1। सो ये वैल्यू फाइनली सॉल्व होकर आ चुकी है पाई एंड दिस इज 16.25 इंटू 4 प्लस 4। तो 4 हम इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20.25। पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज 3.4 और दैट इज 3.14 इंटू 20.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा हमारा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ कोन। सबसे पहला एरिया 1 की अगर हम बात करें तो। अब एरिया 2 की अगर हम बात करें तो एरिया 2 कितना हो जाएगा, एरिया 2 मतलब हम बात करेंगे सिलेंडर के एरिया की। सिलेंडर में सबसे पहले आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। फिर हम बात करेंगे इसके बेस की, तो बेस क्या है हमारा, बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये वाले बेस की बात करेंगे जो नीचे से बंद है। दोनों में हम देखेंगे पाई आर अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ आ जाएगा 2h प्लस आर। पाई आर को एज इट इज रहने देंगे, अभी आर का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। सो दिस इज 3.14 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू है 1.5 एंड दिस इज 2h। तो हाइट का डबल कर देंगे। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है हमारी 20 की, तो 20 का डबल हो जाएगा 40। वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। रेडियस इज 1.5। नाउ दिस इज 15 4s are 60, 15 1s are 15 एंड 15 3 are 45। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 5 6 और 1 7 4। सो दिस इज 4.5
4.71। इस वैल्यू को सॉल्व होकर वैल्यू आ गई है 4.71। नाउ इस अंदर वाले ब्रैकेट की बात करें तो ये हो जाएगा 40 + 1.5। सो ये हो जाएगा 4.71 इंटू 41.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये एरिया 2 आ गया। ये एरिया 2 कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जिसको हमें येलो कलर से पेंट करना है। किससे करना है? येलो कलर से पेंट करना है। और एरिया 1 की बात करें तो ये वो एरिया है जिसको हमें ऑरेंज कलर से पेंट करना है। क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। 2 पार्ट में इसको हमने करा क्योंकि 2 पार्ट में ही पूछा है कि ऑरेंज वाला वो एरिया कितना होगा जिसको पेंट करना है और येलो वाला एरिया कौन सा होगा जिसको हमें पेंट करना है। तो ऑरेंज वाला एरिया हमारा कोन की बात करिए तो कोन का हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। कंप्लीट फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करके हमने इसे सॉल्व किया। ऐसे ही हमने एरिया 2 की बात करें तो सिलेंडर की बात हम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। सिलेंडर का CSA और πr² उसका बेस का आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू भी निकाल लिया। तो यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज मयंक मेड अ bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at the one end। तो आप देखेंगे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसका डिप्रेशन मतलब इतना पार्ट हेमिस्फीयर शेप में काट कर निकाल दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो ये कितना एरिया होगा ये आपको बताना है। तो एरिया आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ही एरिया आपको दिख रहे हैं। तो टोटल एरिया ये हो जाएगा दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर की हम बात करें तो ये होता है हमारा 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr²। नाउ दोनों में से 2π अगर कॉमन निकाल लूँ मैं तो यहाँ हो जाएगा हाइट h प्लस 2πr निकल गया तो बचा r। नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस की बात करें तो रेडियस हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको आगे से 30 ही ले लेते हैं। और हाइट जो दे रखी है 1.45, तो 1.45 हमें दे रखी है। ये मीटर में है, वो सेंटीमीटर का काम करेंगे। सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.45 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 145 प्लस रेडियस है हमारा 30। नाउ आप देखेंगे दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 30 और ये वैल्यू सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? दैट इज 145 इंटू 30 सॉरी प्लस 30, तो 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा 175। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। 7 2 14 एंड 7 5 35। 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। 50 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो दैट इज 50 50 विच इज़ 550 एंड 550 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा 22/7 दैट इज 25 और 2 50, 25 44 25 तो 50। हाँ कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। सो दिस इज 44 एंड 25 4 सा 100, 25 4 सा 100 तो ये 1100 आ गया। और 1100 को 30 से मल्टीप्लाई करें मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें सो ये 33,000 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा टोटल एरिया आ चुका है। क्लियर। अगर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है तो ये 3.3 आ जाएगा, दैट इज 3.3 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा बर्ड बाथ टब का आ चुका है। क्लियर है। तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इसमें आप अगर गलती नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको बेसिक्स फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है उसको एनालाइज करना होगा फिगर को। उस फिगर को एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है उसका।
कंप्लीट फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करना है, फिर तो सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया। आज सारे सॉलिड की बात हमने यहाँ पे करी, सरफेस एरिया देखे, वॉल्यूम देखे, फिर कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल के द्वारा हमने और थोड़ा क्लियर हमारा हुआ कि किस किस तरह के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।